बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर। आज मैं बना रही हूँ ढाबे वाला चना मसाला और बहुत ही हेल्दी और टेस्टी रेसिपी है और यकीनन आपको पसंद आएगी। तो उम्मीद करती हूँ आप पूरा वीडियो देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये है काबुली चने, ये 250 ग्राम चने हैं जिसे मैंने 5-6 घंटे पहले भिगो दिया था। और अब मैं इसे कुकर में डालने वाली हूँ। मैं इसका पानी निकाल दूँगी और इसे डाल देती हूँ कुकर में। साथ ही कुछ मसाले भी जाएंगे, जैसे कि 1 बड़ा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, 2 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच गरम मसाला पाउडर, 1 चम्मच ज़ीरा और काली मिर्च का पाउडर है और आधा चम्मच हल्दी पाउडर। साथ ही है नमक हस्बे ज़रूरत। तो तमाम चीज़ों को हम मिला देते हैं। और मैंने इसमें अभी लाल मिर्चों का पाउडर नहीं ऐड किया है, उसे मैं बाद में डालूँगी। ये 2 टमाटर हैं बारीक कटे हुए, इसकी जगह आप आधा प्याली दही भी ले सकते हैं। और पानी हमें डालना है 2 इंच ऊपर तक, जितने हमारे चने हैं उससे हम 2 इंच ऊपर तक पानी डालेंगे। और तमाम चीज़ों को मिलाकर इसे 2 से 3 सीटी होने तक पका लेना है। अगर आपने ज़्यादा देर तक चनों को भिगोया है तो ये 1 से 2 सीटी में गल जाएंगे। तो मैंने इसे 2 सीटी में गला लिया है। और अब मैं दूसरी तरफ रख रही हूँ एक कढ़ाई और उसमें मैंने डाल दिया है आधा कप तेल। और तेल के गर्म होते ही इसमें डाल देना है 1 छोटा चम्मच ज़ीरा। ज़ीरे का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है चने के साथ, तो इसे ज़ीरे का ही तड़का दें। साथ ही डाल देनी है बारीक कटी हुई प्याज। ये 2 अदद मीडियम साइज़ की प्याज है और इसे हम सुनहरा होने तक फ्राई कर लेंगे। और जब तक प्याज फ्राई हो रही है, कुकर हमारा ठंडा हो गया है, तो उसे मैं खोल कर देख लेती हूँ। चने अच्छी तरह से गल गए हैं और ग्रेवी भी काफ़ी गाढ़ी हो गई है। पानी इसमें हमें जितना चाहिए उतना ही है। तो जब प्याज सुनहरी हो जाएगी तब हम इसमें डाल देंगे लाल मिर्चों का पाउडर। तो मैं कश्मीरी लाल मिर्च इस्तेमाल कर रही हूँ, तो मैं 1.5 चम्मच इसमें डालूँगी कश्मीरी लाल मिर्च और इसे हल्का सा भून लेना है। और अब हमने जो चने पकाए थे उसे इसमें डाल देते हैं। पानी वगैरह डालने की ज़रूरत नहीं है, अगर आपको ज़रूरत हो तो आप डाल दें। और अब अच्छी तरह से मिलाकर हम इसे 2 मिनट और पका लेंगे ढककर। फ्रेंड्स, अगर आप नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और लाइक का बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें। और कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं आपको ये रेसिपी कैसी लगी। जैसा कि आप देख रहे हैं बहुत ही अच्छी ग्रेवी तैयार हुई है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। और अब एक आखिरी स्टेज है और वो है इसे धुआं देना। इसी से हमारा जो है ढाबे वाला फ्लेवर आएगा। तो एक कटोरी में मैं रख रही हूँ जलता हुआ कोयला और मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ा सा घी और बस इसे ढक देना है। इसे आप कुलचे के साथ, तंदूरी रोटी के साथ, सादी रोटी के साथ या चावल के साथ खा सकते हैं। ज़ीरा राइस के साथ ये बहुत ही मज़ेदार लगता है और आप इसे डिनर में, लंच में या फिर नाश्ते के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बहुत ही लजीज, बहुत ही मज़ेदार चना मसाला तैयार है। और आपको ये वीडियो कैसी लगी, जैसा कि मैंने कहा था, मुझे ज़रूर बताइए। ये देख रहे हैं आप ग्रेवी का टेक्सचर कितना अच्छा है और कितना अच्छा कलर आया है। तो बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।